जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में अपन बात कर रहे हैं, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये अभी जो है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर इसी को इक्वल टू जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, नहीं। तो इसका जो अपन ग्राफ ड्रॉ करते थे, तो ये जो ए है वो क्या डिसाइड करता था, बताओ। क्या पैराबोला का फेस बताता था अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा? पैराबोला बनेगा डाउन। यस हाँ सर। बिल्कुल पैराबोला बनेगा। तो इसमें आप बोलते थे अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, अगर ए लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा। तो अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा, नहीं। ऐसा बोलते थे, बताओ जी। यस सर। चलेगा। तो पैराबोला अपवर्ड कहने का मतलब ये कुछ ग्राफ इस टाइप का बनेगा, अगर ए क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो। अगर ए लेस देन जीरो होगा तो ऐसा बनेगा, पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। तो ए ये डिसाइड करता था जो फेस किधर होगा। अब उसके बाद आते थे अपन डी पे। डी क्या बताता था, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कहने का मतलब आपको पता है डी क्या है, डी का वैल्यू क्या लिखते थे आप, डी इक्वल्स टू आप बोलते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही लिखते थे ना। तो यस सर। इसमें डी में ना तीन कहानी होता था। तीन कहानी मतलब या तो डी लेस देन जीरो होगा, या फिर डी इक्वल्स टू जीरो होगा, या फिर डी ग्रेटर देन जीरो होगा, यही बोलते थे अपन। तो सबसे पहले डी ग्रेटर देन जीरो के बारे में बात कर लेते हैं, फिर डी इक्वल्स टू जीरो के बारे में बात कर लेते हैं, फिर डी लेस देन जीरो के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ग्रेटर देन जीरो होता था तो अपन कहते थे ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्या आप ऐसा बोलते थे, ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, यही होता था ना। यस सर। आप बोलते थे सर रियल रूट्स आएगा, रियल एंड अनइक्वल, यही कंडीशन आता था ना। तो यस सोचो सर। या तो ग्राफ ऐसा बनता था या फिर ग्राफ ऐसा बनता था। तो इसके लिए आपने बोला जो सर डी ग्रेटर देन जीरो के लिए ऐसा होगा। अगर पैराबोला अपवर्ड है तो क्या मैं कह सकता हूं इसमें डी ग्रेटर देन जीरो भी हो गया, और साथ ही साथ क्या अपना यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो हुआ, और इसके लिए क्या बोलोगे, ए लेस देन जीरो। बताओ, कहने में कोई दिक्कत है इसको? नहीं है। अब दूसरा वाला जो अगर d इक्वल्स टू जीरो होता था तो इसके लिए आप क्या बोलते थे, जो ग्राफ जो होगा ये पैराबोलिक कर्व क्या इस एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, क्या इसको टच करके जाएगा, ऐसा बोलते थे। यस सर। या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ठीक है। तो ये किसके लिए कंडीशन है, तो ये कंडीशन है ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी इक्वल्स टू जीरो के लिए। ये क्या है, ए लेस देन जीरो एंड डी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है सबको, बताओ। यस सर। Good. अब सोचो अगर डी लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, क्या ग्राफ या तो ऊपर ही ऊपर बनेगा या फिर ग्राफ नीचे ही नीचे बनेगा, ऐसा बोलोगे क्या? यस सर। ठीक है। तो अगर ग्राफ ऊपर ही ऊपर बना तो अपने को कैसा दिखेगा, तो कुछ इस टाइप का। ये किसका है, तो डी लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, ऐसा। तो डी लेस देन जीरो एंड ए ग्रेटर देन जीरो, और ये वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए है, ए लेस देन जीरो और डी लेस देन जीरो। क्लियर है सबको, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बताओ। नो सर। नहीं है। अगर आपसे बोला जाए चलो एक ग्राफ बना दो इसका, एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
बोले तो ए क्या है यहाँ पे 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या पैराबोला अपवर्ड बनेगा? बिल्कुल बनेगा, यही बोलोगे ना। डी इक्वल्स टू Yes, क्या sir. होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 माइनस 4 इंटू a इंटू c, यानी कि 1 आया। क्या ये ग्रेटर देन 0 आया? यानी कि एक्स एक्सिस को कट करेगा, ऐसा बोलोगे। क्या ये जो दो इंफॉर्मेशन है, एक तो a ग्रेटर देन 0 उससे पता चल गया पैराबोला अपवर्ड, और d ग्रेटर देन 0 से अपने को पता चल गया वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है ना। तो हमने इसका ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर दिया। अभी तक हमने यही पढ़ा है, यानी कि दो चीज पढ़ा क्वाड्रेटिक में। एक तो पढ़ा जो अगर a ग्रेटर देन 0 है, मतलब a से अपने को पता चला जो उसके फेस के बारे में पता चलेगा, वो या तो उसका फेस अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। d से अपने को पता चला अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, अगर इक्वल टू 0 होगा तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, अगर लेस देन 0 होगा तो या तो ऊपर बनेगा या फिर नीचे बनेगा एक्स एक्सिस के, चलेगा। ठीक है ना। इसका वैसे रूट जो आता था वो क्या आता था, 2 और 3 आता है, यस सर। देख लो। ये आपका एक्स एक्सिस है, चलेगा। ठीक है, आपको अब क्या है, जो रूट्स फाइंड करना भी आता है। रूट्स कैसे फाइंड करते हो, अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, एफ एक्स, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं जो इसका एक्स इंटरसेप्ट बता दो, तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे बताते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे कट कहाँ कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, क्या इसमें y इक्वल्स टू 0 पुट कर दे, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू 0, यस सर। एफ एक्स इक्वल्स टू अपन 0 पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, 0 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया। और इसका रूट तो अपने को फाइंड करना आता है, कैसे, अपन बोलते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, यानी कि आपने अल्फा बोल दिया माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और आपने बीटा बोल दिया माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्लियर है सबको? हेलो, ठीक है ना, ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, ऐसा बोलोगे आप। अब सोचो अगर मैं पैराबोला के वर्टेक्स के बारे में बात करूं, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता था, बताओ। माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी बी अपॉन अपॉन 4। गुड, तो यानी कि by 4. एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इसके वर्टेक्स के बारे में बात करें, यानी कि या तो ये पैराबोला अपवर्ड बनेगा और ये, या फिर पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। तो वर्टेक्स यानी कि ये, इसका कोऑर्डिनेट अपन लिखना चाहते हैं, तो ये आता है माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a। और इसके लिए भी सेम रहेगा, क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? हेलो, ये हमने वर्टेक्स के बारे में जान लिया। ठीक है, अभी जो एक इक्वेशन यस ली है सर। यहाँ पे, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था। ठीक है, अगर इसका वर्टेक्स आपसे पूछा जाए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या आप बता दोगे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। तो देखो तो क्या आ रहा है, माइनस बी यानी कि 5 अपॉन 2, 5 and minus 1 by 4. 1/4। और इसका ग्राफ भी आप बनाना सीख गए थे, मतलब ए और डी से आपने देखा था। ए यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ए इक्वल्स टू 1 आ रहा है जो ग्रेटर देन 0, यानी कि पैराबोला अपवर्ड। डी का वैल्यू 1 आया था ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है। अब इन सबको अगर मिक्स कर दे तो अपने पास जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा दिखेगा। अब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड करना सीख गया। ये अपना एक्स एक्सिस है, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या ऐसा आएगा, सर वाई इंटरसेप्ट भी मार्क कर सकते हैं। हाँ करेंगे अभी। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ये क्या आएगा, 5/2 कोमा माइनस 1/4।
अगर मैं तुमसे पूछूं जो इसका रेंज क्या होगा, तो क्या आप रेंज बता सकते हो? एक तरह से क्या तुमने ये जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखा, ध्यान देना, क्या ये एफ एक्स का अगर मैं बोलूं इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो अपने को क्या मिला यहाँ पे, क्या वो -1/4 मिला? क्या y का मिनिमम वैल्यू इतना होगा? बताओ जी, क्या ये y का मिनिमम वैल्यू इतना होगा? ऐसा होगा? Yes, sir. तो अगर तुमसे रेंज पूछा जाता है तो रेंज क्या बोलते हो? रेंज बिलोंग्स टू, अपन बोलते हैं एफ मिनिमम टू एफ मैक्सिमम, यही बोलते हैं ना। तो यहाँ देखो एफ मिनिमम जो अपने पास आया है वो -1/4 आया है और -1/4 टू इंफिनिटी है। क्या आप ऐसा बोल सकते हो? ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. चलेगा। अब अपन अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस निकालें, किसका अपन फाइंड कर रहे हैं? यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सोचो y एक्सिस को कट करेगा तो क्या y एक्सिस का, आपने तो इक्वेशन भी लिखा था, y एक्सिस पे क्या होता है? x कोऑर्डिनेट 0 होता है। यस सर। ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है। तो आपने बोला था सर x एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। और y एक्सिस पे क्या होगा? क्या x कोऑर्डिनेट 0 होगा? अगर ये ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा होगा तो कहाँ पे कट कर रहा होगा? जहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्या आपके मन में यही ख्याल आएगा? यस सर। तो आप बोलोगे सर इसमें पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो तो f0 कितना आ गया? क्या c आया? तो कह सकते हैं जो अगर इसका अपन ग्राफ बनाए तो कुछ इस टाइप का बन सकता है, और ये वाला क्या आ जाएगा? 0, चलेगा? आप बोलोगे सर ऊपर में ही क्यों किया, नीचे में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब एक चीज और देखो तो क्या ये ग्राफ जो है क्या वो सिमेट्रिक होता है वर्टेक्स के अलोंग? मतलब x इक्वल्स टू -b/2a, ये आपने देखा, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं है ना? हाँ, चलो। अब हमने बोला जो अपन जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस पैराबोला का, तो वो कुछ इस टाइप का आ गया, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ है? तो ये एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है। और इसका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d/4a। यानी कि एक x कोऑर्डिनेट है, दूसरा y कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का। तो आपको दिख रहा होगा जो अगर हम एक ऐसा लाइन लाए, ठीक है ना, ये वाला, क्या ये वाला लाइन जो है इस पूरे कर्व को क्या दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है? दो इक्वल पार्ट में। यानी कि x इक्वल्स टू -b/2a लाइन जो है क्या ये दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है? ऐसा बोल सकते हो? यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. ये जो लाइन है इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चाहे पैराबोला अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड हो, उसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा वो क्या आएगा? x इक्वल्स टू -b/2a। चलेगा? हेलो? यस सर। हाँ। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए आप एक ग्राफ ड्रॉ कर दो और सब कुछ बता दो, उसका रेंज, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, y इंटरसेप्ट, सब कुछ बता देना। चलो 2-3 ले लेते हैं। एक पहला एग्जांपल, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, चलो एक तो ये ले ही लेते हैं। दूसरा y इक्वल्स टू -x² -3x -1।
एक ये ले लेते हैं। चलो इन दोनों का आप ग्राफ ड्रॉ कर दो और फटाफट सब कुछ बता दो। पहले का अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले एक एक करके बातें करते हैं। सबसे पहले ए देखा हमने, ए क्या आया 1 यानी कि ग्रेटर देन 0, पैराबोला अपवर्ड। डी निकाले, डी कितना आया 1 यानी कि ग्रेटर देन 0 यानी कि एक्स एक्सिस को कट कर दिया। ठीक है, फिर हमने वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाला, क्या आया -b/2a -d/4a। ठीक है, तो यहां से अपन बोल सकते हैं ये जो आएगा 5/2 1/4 यही आएगा। तो ये आ गया वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। अगर मैं तुमसे पूछूं ये जो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? 2,3 पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। तो ये बोला जो 2,3 मतलब 2 आ रहा है, 2,0 एंड 3,0 यही आ रहा है। यस ठीक है, 0 अब यस सर अगर मैं बोलूं जो पॉइंट ऑफ वाई इंटरसेप्ट वो क्या आएगा? पॉइंट ऑफ वाई 0,6 इंटरसेप्ट, इसमें अपन x इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा 0,6। बहुत बढ़िया, तो 0,6 आ गया, चलेगा। अब इनके बेसिस पे क्या अपन ग्राफ बता सकते हैं, और ग्राफ क्या पूरा सब कुछ बता सकते हैं जो अपने से पूछेगा? नहीं, सब वर्टिक -1/4 होगा। वर्टेक्स क्या बोले? -1/4 होगा। -1/4 आएगा, हाँ, क्योंकि सही बता रहे हो, क्योंकि 1 आया था ना, तो यहाँ पे -1/4 चलेगा। अब सोचो अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या आएगा, ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है। ठीक है जी, तो ये आ गया अपना ग्राफ। यहां से अपन बोल देंगे जो ये 2,0 है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 3,0 पे, y एक्सिस को कर रहा है कितना पे, 0,6 पे, और इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आया था 5/2 -1/4। यहां से तुम सब कुछ बता सकते हो, जो क्या रेंज क्या होगा, रेंज बता दें, रेंज क्या होगा इसका? -1/4 to infinity. -1/4 टू इंफिनिटी। ठीक है, और रूट्स भी बता देंगे कितना आएगा, 2 रूट्स आएगा। चलो इसके बारे में बताओ। यहाँ पे a देखो तो क्या है, -1 है, -1 लेस देन 0, बिल्कुल। अब d फाइंड करो, d क्या आ रहा है, b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -1, 13 तो ये 9 -4, क्या ये 5 आ रहा है? बताओ, यस सर चलेगा? यस ठीक है, तो d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो क्या तुम बोलोगे ये x एक्सिस को कट करेगा, यानी कि ऐसा कुछ बन जाएगा, ये x एक्सिस है, ग्राफ अपन ऐसा बना लिए। अब इसका अपन x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं, वर्टेक्स बता दो सबसे पहले, वर्टेक्स क्या होगा, -b/2a -d/4a। तो देखो -b/2a यानी कि b आपका क्या है, -3 है, तो क्या ये -3/2 आएगा, और -d/ यानी कि अपने पास ये 5/4 आएगा। यस सर। यही आ रहा है, तो वर्टेक्स आ गया। और तुम यहाँ पे कह सकते हो इसके, यानी कि किसके अबाउट ये सिमेट्रिक था, एक लाइन बताओ, अगर इसको कट करें वर्टेक्स से पास कर रहा है, इक्वल टू -3/2। सर 5,5/2 5/2। ठीक है, ये दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा। अब इसमें देखो तो y इंटरसेप्ट निकाल लो, पॉइंट ऑफ y इंटरसेप्ट क्या आएगा बताओ? इसमें -1 x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y इक्वल्स टू क्या था, 0, -x² -3x, बिल्कुल सही आ रहा है, -x² -3x -1,
तो ये अपने पास आ गया -1, यानी कि 0, -1। अब अगर, हाँ, अगर तुम x इंटरसेप्ट निकालोगे तो क्या आएगा? पॉइंट ऑफ x इंटरसेप्ट, क्या इसमें बोलेंगे y इक्वल्स टू 0 रख लिया जाए? तो क्या 0 इक्वल्स टू -x² -3x -1, अपने पास आ गया x² +3x+1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x इक्वल्स टू क्या लिखोगे? -b ±√d/2a। तो क्या आ गया? -3 ± b², यानी कि 9 -4/2, यही लिखोगे ना? तो -3 ±√5/2, तो अल्फा आ जाएगा -3 √5/2, और बीटा आ जाएगा -3 +√5/2। क्या ऐसा आएगा? बताओ। यस सर। तो अब इन सब के हेल्प से अपन अच्छा सा ग्राफ बना ले। यस सर। तो चलो बनाते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अपने को पता है ग्राफ क्या होगा। ये y इंटरसेप्ट देख लो 0, -1 है, रूट्स आ रहा है, रूट्स निगेटिव आ रहा है, क्या ऐसा बनेगा? बताओ। और ये था 0, -1, रूट्स यहाँ पे लिख लेना, ये अल्फा, 0 लिख देता हूँ, इसको बीटा, 0 लिख देता हूँ। और इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको पता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? -3/2 5/4, -3/2, 5/4। ठीक है ना? चलेगा? बताओ। और ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि x इक्वल्स टू -3/2। तो इसका अगर तुमसे रेंज पूछा जाए तो रेंज क्या होगा? तो देखो, तो ये इस ग्राफ से ये y का पार्ट कितना कवर कर रहा है? क्या नीचे से, मतलब आप ध्यान देना, क्या y का पार्ट ये यहां से आ जाओ, यहाँ पे ये तुम्हारा 5/4 हो गया, 5/4 से नीचे वाला पार्ट कवर कर रहा है क्या y एक्सिस पे? -∞ to 5/4 हो जाएगा। बिल्कुल, तो अपन रेंज कह सकते हैं, रेंज आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक? -∞ to 5/4। 5/4 चलेगा? चलेगा। क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। ठीक है, अगर कभी अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज पूछा जाए तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या है? ax² + bx + c। ठीक है ना? या तो ग्राफ पैराबोला अपवर्ड बनेगा या फिर पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। अगर a अपना >0 है तो अपवर्ड बनेगा, <0 है तो डाउनवर्ड बनेगा। तो अपवर्ड बना तो तुम बोलोगे ये वाला हो गया। इसमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? क्या ये -b/2a, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -d/4a होगा, ऐसा होगा। अब सोचो इसका रेंज क्या लिखें? इसमें रेंज जो होगा y मिनिमम टू y मैक्सिमम होता है, यानी कि रेंज आप बोल दोगे क्या? रेंज बिलोंग्स टू -d/4a टू, देखो ऊपर ही जा रहा है, टू इन्फिनिटी कहेंगे क्या? बताओ। यस सर। सबको समझ में आ रही है ना बातें? यस ऐसा तो नहीं सर। टफ लग रहा है, नहीं लग रहा होगा, यस तो सर। पहले पढ़ भी चुके हो तुम लोग। अब देखो, हाँ। दूसरा a <0 होगा तो ऐसा बनेगा। यस सर। इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव। -b/2a, d/4a होगा। तो क्या तुम कह सकते हो जो इस बार जो रेंज आएगा, क्या वो रेंज, ये जो रेंज होगा वो क्या होगा? क्या -∞ टू -d/4a -∞ to -d/4a। होगा? क्लियर है सबको? यस हेलो। सर। सर। हम्म। यस चलो, सर।
अब आगे Yes, बढ़ते हैं, ये आपका क्वालिटी वाला क्लियर हो गया। अब सोचो कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ जो है उसको अभी रट लेना है। sir. अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। सोचो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n है। अब n क्या हो सकता है? n आपका ऑड हो सकता है और n आपका इवन हो सकता है, यही हो सकता है, चलेगा? Yes, हेलो। sir. Yes, sir. तो हमने यहाँ पे बोला जो दो केस अपन ले लेते हैं। केस 1, इफ n इक्वल्स टू 2m, ठीक है ना? n इक्वल्स टू 2m कहने का मतलब इवन, और हमने बोल दिया m जो है अपना वो पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इतना बोल दिया तो n का वैल्यू आप बताओ क्या क्या बोलोगे? n क्या क्या पॉसिबल है? 2, 4, 2, 6, 4, 6, यही सब आएगा। 8. Yes, sir. क्लियर है? तो क्या मैं किस कर्व के बारे में बात कर रहा हूं? क्या मैं आपके लिए एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2 के लिए बात कर रहा हूं? क्या y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 के लिए बात कर रहा हूँ? क्या y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6 के लिए बात कर रहा हूँ? y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 8 के लिए बात कर रहा हूँ? इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं, चलेगा? Yes, sir. हाँ। अब सबसे पहले देखो, जो ये एक तो अपने को पता है किसके बारे में, जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के बारे में पता है। इसका जो कर्व होता है वो पैराबोलिक कर्व होता है, ठीक है ना? हेलो, ठीक है। ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब बोलोगे सर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 उसका भी क्या पैराबोलिक कर्व होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन दिखने में तुमको वैसा ही लगेगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के बारे में बात कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये वाला होगा, ठीक है? ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। अब सोचो, अब अपन बात करें y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का साथ में बात कर लेते हैं, एक साथ ग्राफ कैसा होगा? ये क्या है? पैराबोलिक है, नहीं पैराबोला। क्या थोड़ा ऊपर कर दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो होगा ये पैराबोला होगा, और y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 जो होगा ये पैराबोला नहीं होगा, ठीक है ना? आपसे कभी कोई पूछे तो आप बताना सिर्फ y तो इक्वल्स उसको टू क्या एक्स बोलेंगे? स्क्वायर। इसको ऐसे जरूरी थोड़ी ना सबका नाम दे, सबका नाम देते रहेंगे तो सोचो कितना सारा नाम आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ, लिख लिया आपने? Yes, sir. लिख लिया। Yes. Yes, sir. हाँ। Yes. अब सोचो अगर दोनों को साथ में मर्ज करके अपन बनाए, किसका? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को एंड y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 को, हम दोनों को मर्ज करके ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, जो चलो आप बताओ, अगर x अपना -1 to 1 हो, ठीक है ना, तो उसमें कौन सा बड़ा होगा? एक्स स्क्वायर बड़ा होगा या फिर एक्स टू द पावर 4 बड़ा होगा? नहीं समझे? नहीं सर। कोई बात नहीं, सर सेम होगा जहाँ Sir, same. सेम होगा। सेम होगा सर। सेम होता तो मैं बातें करता नहीं ना। एक्स स्क्वायर बड़ा होगा सर शायद। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और ये y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 है, ठीक है? अब सोचो आप ना कोई सा भी x का वैल्यू ले लो, किसके बीच, किसके बीच ले रहे हो आप? x अपन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं और लेस देन एक बार सॉरी 1 ले लेते हैं, ठीक है ना? इसके बीच पहले बात कर लेते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर छोटा होगा, मतलब बड़ा होगा एक्स सोचो स्क्वायर। कोई सा भी नंबर ले लो, x इक्वल्स टू अपन ना x इक्वल्स टू 1/2 ही ले लेते हैं, ठीक है ना? 1/2 ले लिया। तो सोचो अगर x इक्वल्स टू 1/2 लोगे तो क्या बोलोगे? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में क्या ये 1/2 का स्क्वायर, क्या ये 1/4 होगा? बताओ जी। यस सर। Yes, sir. और इसमें Yes, क्या sir. होगा?
क्या ये Yes, 1/2 टू द पावर 4 होगा? और ये कितना हो गया 1/16? 1/16. कौन बड़ा Yes, है? sir. ऊपर वाला बड़ा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलेगा। क्या ये इवन फंक्शन है? इवन ऑड पढ़ लिए थे ना आप? Yes, sir. Yes, sir. Even function है. इवन सर फंक्शन इवन है। है। तो इवन फंक्शन क्या होता है? क्या वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है? Yes, sir. हाँ, तो अगर मैं राइट साइड ग्राफ बना लूं तो क्या लेफ्ट साइड एज इट इज बना सकते हैं? एक मिरर खरीद लो, लेफ्ट साइड में देख लो मिरर इमेज कैसा बन रहा है, वैसा बन जाएगा। ऐसा होगा? यस Yes, sir. अगर मैं तुमसे इसी में पूछूं, जो अपन ना x ग्रेटर देन -1 ले लेते हैं और लेस देन 0 ले लेते हैं, कोई x का वैल्यू ले लो, x इक्वल टू सोचो -1/2 ही ले लेते हैं। तो अब सोचो अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में रखें तो ये कितना हो जाएगा? क्या -1/2 का स्क्वायर होगा? क्या ये 1/4 होगा? और अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 रखोगे तो क्या यहाँ से तुम कह सकते हो -1/2 टू द पावर 4 और ये आ गया 1/16? फिर से बोलोगे सर ये तो ऊपर वाला ही बड़ा है, क्या ऐसा बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलेगा। अब अपन बात कर लेते हैं एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू -1। क्या इन तीनों पे इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा? सोचो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y Yes, इक्वल्स टू sir. एक्स टू द पावर 4। तो 0 पे भी क्या होगा? ये 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, ऐसा बोलोगे? बताओ। Yes, बिल्कुल sir. बोलेंगे। अब 1 पे Yes, क्या sir. होगा? क्या 1 पे ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा? और Yes, sir. -1 पे भी देखो ये भी क्या होगा? -1 का स्क्वायर बोले तो 1 होता है और y इक्वल्स टू -1 टू द पावर 4 क्या होता है? ये 1 होता है। Yes, sir. ऐसा होता है, ठीक है। अब अपन हमने देखा, इन सब से जो आइडिया मिला वो देख लो पहले, ठीक है। पहले इसके बारे में बातें कर लेते हैं। तो हमने देखा इफ x greater than -1 less than 0 and x greater than 0 less than 1, इसमें क्या हो रहा है? जो अपन देख रहे हैं, जो एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन एक्स टू द पावर 4 है, Greater than x power 4. ऐसा बोल सकते हो आप। सब कुछ आपको दिखा है यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। और आपने बोला एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -1, इस पे क्या आ रहा है? क्या हमने देखा यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर और एक्स टू द Equal. पावर 4 दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है, यानी कि Yes, y sir. इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, चलेगा? ठीक है। अब एक बार हम बात कर लेते हैं किसके लिए, जो इफ x ग्रेटर देन 1 से बड़ा हो और x लेस देन -1 से छोटा हो। तो सोचो जब 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा, दो नंबर ले लेते हैं। अभी तो बच्चों की तरह बातें कर लेते हैं थोड़ा। सोचो यहाँ पे आप ले लो 2 ले लो और इधर ले लो x इक्वल्स टू -2 ले लो। सोचो अगर तुम एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 में आप कंपेयर करना चाहते हो, तो क्या तुम कह सकते हो जो सर ये तो आ जाएगा y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 आएगा, ऐसा होगा? बोलो जी, कौन बड़ा आ रहा है? Yes, sir. x टू द पावर 4 बड़ा आ रहा है। तो क्या यहां से अपने को मिला जो x टू द पावर 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगा। अब इसमें भी देखोगे तो क्या आ जाएगा? क्या तुम बोलोगे -2 टू द पावर 4 ग्रेटर देन -2 टू द पावर 4 ग्रेटर देन -2 टू द पावर 2? क्या यहां से आ गया जो x टू द पावर 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगा? क्लियर है सबको? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Yes, sir. तो अपने को पता चला जो भाई, अगर सबसे पहले अपन यहाँ पे
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर दें, चलो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। ये किसका है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। अब तुमने देखा जो इनमें ना 0 पे वैल्यू सेम आ रहा है, 1 पे सेम आ रहा है और -1 पे सेम आ रहा है, क्या ऐसा है दोनों का? हाँ सर। यस सर। यस अब आपको ये पता है जो -1 से छोटा और 1 से बड़ा पे कौन बड़ा है? y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 बड़ा है। Yes, बताओ sir. तो क्या सर उसका -1 बीच में नीचे होगा एक्स स्क्वायर के ग्राफ के। हाँ, ये इधर चलेगा, फिर यहाँ पे ये ऐसा आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो ये जो है ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ है। इसमें देखो ग्राफ में 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में, या फिर अपन कह सकते हैं -1 to 1 के बीच में किसका ग्राफ ऊपर है? एक्स स्क्वायर का ऊपर है, बताओ। Yes, sir. और यस उसमें तो हमने देखा भी जो -1 to 1 के बीच में एक्स स्क्वायर वैल्यू ज्यादा दे रहा है, मतलब ग्रेटर देन क्या है? एक्स टू द पावर 4 है। लेकिन जैसे -1 से छोटा और 1 से बड़ा के लिए बात करते हैं तो x टू द पावर 4 क्या है? ज्यादा वैल्यू देगा सेम x के लिए, ऐसा कह सकते हैं अपन। Yes, sir. चलेगा। तो एक तो तुम्हें दिखा ये सब फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन है, ठीक है ना। चलो बातें कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी इन सब पे। क्या ये इवन फंक्शन है? इवन फंक्शन किस बेसिस पे बता रहे हो आप बोलोगे जो सर अपने पास यहाँ पे f ऑफ -x इक्वल्स टू fx आ रहा है, ठीक है ना। कैसे? यहाँ पे देखो fx तुम्हारा क्या है? ये x स्क्वायर है। अगर तुमने यहाँ पे माइनस भी डालोगे तो ये क्या आ जाएगा? क्या x स्क्वायर ही आएगा? बताओ, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. हाँ। और अगर इवन फंक्शन आया तो क्या तुम बोलोगे ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस कहने का मतलब अगर एक तलवार से अपन कट करें तो दो इक्वल पार्ट में कट हो जा रहा है y एक्सिस के अलोंग, कह सकते हो। या फिर y एक्सिस पे अगर अपन मिरर रखे तो राइट साइड का मिरर इमेज लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का मिरर इमेज राइट साइड, ऐसा कह सकते हैं। सर इवन फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्या कि अगर x टू द पावर n में n इवन है तब इवन फंक्शन होगा और सिमेट्रिक होगा। n इवन होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन फंक्शन इसके बेसिस पे बोल देते हैं f ऑफ -x इक्वल्स टू fx हो, समझे। अगर पावर आप बताओ cos x, हाँ cos x के बाद x टू द n में ये x टू द n अगर n इवन है तब तो ये हमेशा ट्रू रहेगा, तो फिर एक तरह से कह सकते हैं कि उसके नाम पर ही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। आप बताओ cos x के बारे में। cos x क्या आपका कहीं पावर कुछ है? नहीं ये है ना सर वो कि तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन मैं सिंपल पोलिनोमियल में ये सर समझ गया। ठीक है। तो ये इवन फंक्शन है। अगर इसका डोमेन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? इसका डोमेन क्या है? क्या x बिलोंग्स टू r बोले? R. इसका रेंज क्या है? 0 to infinity. 0 to infinity. क्या y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी बोल दें? बहुत बढ़िया, क्या होगा ठीक इसका है, फिर? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एसिम्पटोट क्या होगा इसका? एसिम्पटोट नहीं होगा, एसिम्पटोट है ही नहीं इसमें। कुछ है ऐसा दिख रहा है? नहीं है। यहाँ तो रहा इन्फिनिटी पे। कहाँ है इन्फिनिटी पे? किसको अप्रोच कर रहा है बताओ? किसी सब नहीं कर रहा है इन्फिनिटी सर पे, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है सर नहीं। हाँ जी। सर x टू द पावर 4 है तो सर इसको तो सर 4 जगह कट करना चाहिए ना एक तरह से। कहाँ पे? कहाँ पे 4 जगह कट सर करना x टू द चाहिए? पावर सर वो 0 वाले पॉइंट पे 4 जगह कट करेगा ये। तो करा दो, 0 वाले पे 0 पे 4 बार कट करा, टच करा दो। देखो ये x टू द रूट्स पावर 4 होंगे, सोल्यूशन रूट्स 1 4 होगा। हो गया और रूट्स इक्वल रूट्स होंगे, समझे। अच्छा ओके सर। हाँ,
जब टच कर रहा होगा ना, जब भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, जब टच करेगा तो वहां पे इक्वल रूट्स आएगा, और वो इक्वल रूट्स जो होगा ना वो इवन में आएगा जब टच कर रहा होगा। समझे? ये सब चीज पढ़ाऊंगा जब अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे ना, तब अपने को फंक्शन का सब कुछ दिखने लगेगा। इसमें एसिम्पटोट बता दिए, वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं लग सकता? नहीं, कहीं कहाँ है वर्टिकल एसिम्पटोट, ये तो ऐसे मैंने ऐसे बनाया नहीं, पूरा ऐसे खुला हुआ है। अच्छा अच्छा, समझ गया। हाँ ठीक है ना। यस सर। आगे बढ़ा जाए। तो ये ग्राफ आपको याद हो गया ना, अगर x टू द पावर इवन हो, तो इवन होगा तो आप बता दोगे कैसा कर्व बनेगा? बताओ जी, बोलोगे? हाँ याद हो गया सबको। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जैसा बन रहा है वैसे ही किसका बनेगा? y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 का, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 8 का, 16 का, ऐसा बोलोगे? चलेगा? या फिर एक साथ बताओ, मर्ज करके इन सब का बना दे फटाफट, तो गंदा से दिखेगा तो क्या हो गया, समझ में तो आ जाएगा सबको। देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अपन ना 3 ग्राफ बना लेते हैं इसी में। पहला बना रहा हूं मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, ये बन गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब दूसरा बना लो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 8 का, ठीक है ना। ये ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे कट गया। ये क्या है? y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 8 का। समझ में आया? इसमें भी बोलोगे सेम कहानी होगा जैसा -4 के लिए होता था, सॉरी 4 के लिए होता था। यस सर। बस क्लियर है सबको? हेलो, ठीक है ना। यस। यस अब सर। अपन बात करते हैं केस 1 लिए थे जिसमें 2n था, यानी कि हमने बता दिया जो वो इवन है, पॉजिटिव इवन नंबर है। अगर मैं तुमसे बोल दूं जो केस 2 में अपन ले लेते हैं वो अपना क्या हो ना, ऑड हो। केस 2 y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n जो है, ये n अपना ऑड हो। अगर ये ऑड होगा तो ऑड को कैसे रिप्रेजेंट करते थे अपन? 2m प्लस 1 लिख लेते हैं, और m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर लिख देते हैं। तो यानी कि अभी जो हम बात करने चल रहे हैं तो वो किसके लिए बात करेंगे? तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के लिए बात करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 के लिए बात करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 7 के लिए बात करेंगे। इसके लिए बात करना है अपने को, ठीक है ना। तो सोचो सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बना लेते हैं, स्टैंडर्ड सा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, ठीक है। उस वाले में देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में आप देख रहे होगे अगर अपन प्लस इन्फिनिटी को चल रहे हैं तब भी वो इन्फिनिटी को जा रहा है, और माइनस इन्फिनिटी को चल रहे हैं तब भी वो इन्फिनिटी को जा रहा है, क्योंकि पावर में क्या है? इवन है, जो कि माइनस को भी प्लस में कन्वर्ट कर दे रहा है। ऐसा है क्या? अपने को ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना है, प्यार से। ऐसा है, अगर आप x माइनस इन्फिनिटी भी रखोगे तो क्या पावर में इवन है, जो कि उसको प्लस में कन्वर्ट कर दे रहा है? ऐसा है? यस। यस सर। यस सर। चलो अब y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ अपन देखते हैं कैसा होगा। देखो ये अगर x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो क्या 0 वैल्यू दे रहा है? क्या x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे क्या y इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो है ये 0 दे रहा है? ठीक है ना। अपन कैसे आ रहा है ग्राफ उतना बात नहीं करेंगे क्योंकि एओडी का हेल्प लेना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। अभी कुछ कुछ ये ग्राफ सब अपन याद रखेंगे। अगर सोचो हाँ जी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो क्या बोलोगे? y टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इन्फिनिटी टू द पावर 3 क्या बोलोगे? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर मैं बोलूं x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो y भी क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू द पावर ऑड है, तो माइनस तो बाहर ही निकालेगा। तो क्या अपन कहेंगे? ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। क्लियर है? हेलो, यस सर। ये आपका y एक्सिस, हाँ ये ऑड फंक्शन है।
सही बता रहे हो। तो जब ऑड फंक्शन होता है, ये बच्चा बोला सर यहाँ पे जो एफ एक्स इक्वल्स टू ये जो एक्स क्यूब लिखे हैं, अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखें तो क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब होगा, और यहाँ से ये तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। और जब ऐसा होता है तो अपन बोलते हैं फंक्शन अपना क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो ऑड फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, यानी कि अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बनाया, क्या एज इट इज वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी वैसा ही ग्राफ बनेगा। मतलब ओरिजिन पे खड़े हो जाओ पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो राइट साइड में जो बना पलट जाओगे, क्या फिर से राइट साइड में सेम ग्राफ बनेगा, बताइए। यस सर। ऐसा होगा। Yes, sir. तो देखो इसका ग्राफ ऐसे लहराते हुए आता है और फिर ऐसे ही चला जाता है। अच्छा लग रहा है। तो ये आ गया अच्छा सर। y इक्वल्स Yes, टू sir. एक्स क्यूब का, ठीक है ना। हाँ, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे एक बच्चा जो है वो रूट्स पे देख रहा है, तो देखो यहाँ पे जो रूट्स आएगा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, यानी कि y का वैल्यू 0 करोगे तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। तो फिर से तुम बोलोगे सर रूट्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, रिपीटेड रूट्स आएगा, यानी कि 3 रूट्स तो होगा, एग्जैक्टली 3 रूट्स होगा, और तीनों क्या होगा, रिपीटेड रूट्स होगा यस यानी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 0। और मैंने तुम्हें एक पॉइंट बोला था पिछले वाले में, जिसमें आपने बोला था x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो वहां पे सिर्फ 4 इक्वल रूट्स आएगा। तो देखो जब भी इक्वल रूट्स आ रहा है, ठीक है ना, अगर इवन नंबर में इक्वल रूट्स आएगा तो वहां पे क्या करता है, वो x एक्सिस को टच करता है। अच्छा अगर ऑड नंबर में ऑड नंबर में रिपीटेड रूट्स आएगा तो वो क्या करेगा, कट करेगा। यहाँ पे देखो क्या इसका ऑड नंबर में रूट्स आ रहा है, 3 रूट्स होगा, और तीनों रूट्स क्या होगा, रिपीटेड रूट्स होगा, मतलब 0 आएगा। अल्फा इक्वल्स टू 0, बीटा इक्वल्स टू 0, गामा इक्वल्स टू 0। ऑड नंबर में आ रहा है तो ऑड नंबर में जब भी आएगा तो वो ऐसे करके पास करेगा, समझे। सर इसके बारे में अपन बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे। चलो, तो ये आपको याद रहेगा एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। अगर मैं तुमसे बोलूंगा, जो चलो यार पीछे का एक्सपीरियंस का कुछ हेल्प लो, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 का ग्राफ एक साथ बता दो, तो क्या होगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो सबसे पहले तो y इक्वल्स टू अपन एक्स क्यूब का ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कुछ इस टाइप का, नहीं ऐसा बोलोगे, बताओ। अभी तो Yes, ऊपर sir. में देखे हो, ठीक। ये है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब बताओ -1 और 1 के बीच में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। -1 बड़ा होगा, x टू पावर 5 छोटा होगा। और 1 देख लो। अब सोचो एट x इक्वल्स टू 1/2, तो x क्यूब होगा तो 1/2 टू द पावर 3 और 1/2 टू द पावर कितना 5। तो क्या ये बड़ा होगा, यानी कि x क्यूब बड़ा होगा x टू द पावर 4 से, x टू द पावर 5 से, ऐसा बोलोगे आप। यस सर। तो 0 to 1 के बीच में x टू द पावर 3 बड़ा होगा। और अगर मैं बोलूंगा एट x इक्वल्स टू -1/2, तो सोचो ये -1/2 टू द पावर कितना है 3, और ये -1/2 टू द पावर कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो इसमें आप बोलोगे ये वैल्यू बढ़ा देगा, लेकिन ग्राफ तो ऊपर कौन सा रहेगा, एक्स क्यूब का ही नीचे ऊपर रहेगा ना। ऊपर कहने का मतलब आपको समझा देता हूं मैं।
अब देखो इसमें अगर ग्राफ ड्रॉ करें x⁵ का, तो वो कैसा आएगा? क्या ऐसा इसके ऊपर से आएगा? बताओ। यस सर। ऐसा गया, फिर ये इसके नीचे ही रहेगा और ऐसा चला जाएगा ऊपर, ऐसा बोलोगे? ये सर। तो ये किसका ग्राफ है? y = x⁵। कुछ सीख रहे हो ना तुम लोग? ऐसा नहीं टाइम पास चल रहा है। नहीं सर, सीख रहे हैं सर। नहीं सर, बिल्कुल समझ नहीं। आ रहा है। ये हाँ वाला एक बार फिर से बता दीजिए सर, ये वाला ग्राफ। देखो, सर आप समझा रहे तो समझ तो आएगा ही सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। अब देखो इसमें ये क्या है, y = x³ का हमने बना लिया, और जैसे तुमने पीछे y = x² और x⁴ में कंपेयर किया था, वैसे ही अपन यहाँ पे कर लेते। देखो 1 पे, -1 पे, 0 पे क्या इक्वल वैल्यू आएगा दोनों का? यस सर। 5 और 3 का, दोनों का इक्वल आएगा। अब हमने बोला अगर x = 1/2 ले लो, यानी कि 0 to 1 के बीच में कोई सा भी वैल्यू ले लो, ठीक है ना, उस पे अपन कंपेयर करके देख लेते हैं। तो हमने कंपेयर किया तो देखा यार x³ का वैल्यू क्या होगा, x⁵ से ज्यादा आ रहा है 0 to 1 के बीच में, चलेगा? लेकिन जब तुम यहाँ पे बात करोगे, ये कहानी था 0 to 1 के बीच में, x > 0 < 1। अब ये अपन देख रहे हैं किसके लिए? -1 to 0 के बीच में। तो -1 to 0 के बीच में देखोगे तो एक क्या आया, -1 कितना, 8 आया, ठीक है ना। एक आया -1/32। तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड वाइज तो -1/8 बड़ा है, किससे? -1/32 से, मैग्नीट्यूड वाइज मतलब माइनस साइन हटा के। अब अगर लेकिन अपन साइन के साथ देखें तो कौन बड़ा है? -1/32 बड़ा है ना यार, समझ गए? हेलो। यहाँ पे सोचो, ये 1/2 है, 1/2 पे ये वैल्यू दे दिया तुम्हारा 1/2⁵, और ये वाला आ गया 1/2⁵, और इधर ले लो -1/2, तो एक दे दिया तुम्हें यहाँ पे -1/2⁵, और एक यहाँ पे मिला -1/2⁵, चलेगा? अब इसमें अपन बात कर लेते हैं, जो ये फंक्शन सब जो है ये इवन है, ऑड है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला आप मुझे डोमेन बता दो, पहला डोमेन बता दो। तो डोमेन बोल रहा है x belongs to R, बहुत बढ़िया। रेंज बता दो। सर -∞ to +∞। बिल्कुल सही जवाब। अब तुमसे मैं पूछ लूं यहाँ पे, क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? आपने देखा f ऑफ -x, बिल्कुल, तो ये क्या है? ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? सर ओरिजिन के। सर ओरिजिन के। ऑरिजिन, चलेगा? इसमें कोई एसिम्प्टोट सब नहीं है। अगर तुमसे पूछा जाए जो f(x) मिनिमम बता दो तो क्या बोलोगे? अगर f(x) मैक्सिमम पूछ दिया जाए तो? बिल्कुल, ना तो मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है ना ही मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है सबको? यस सर। सर इसमें एसिम्प्टोट इसीलिए नहीं होगा ना क्योंकि दो ग्राफ्स बने हैं। नहीं, एसिम्प्टोट क्या होता है, किसी फिक्स वैल्यू को अपन ना देखते हैं इन्फिनिटी पे जाते हुए, धीरे धीरे ग्राफ उतना उसको अप्रोच करता रहता है, टच नहीं करता है लेकिन उस लाइन को अप्रोच करता है। हाँ, तो उसी लाइन को अपन कहते हैं x³ वाला जो ग्राफ है वो हाँ जी, कर्व बना रहा है ना, तो अगर एक डायग्राम वहाँ पे ड्रॉ कर दें तो उसको अप्रोच करेगा। किसी को नहीं, ये तो ऐसा आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, ऐसे फिर ऐसे चला गया। मैं तो तुमको, ये पेज छोटा है ना यार, इसलिए ऐसा बनाया ना तुमको समझाने के लिए। ऐसा नहीं है जी ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। फैन जैसा लग रहा था थोड़ा थोड़ा।
लेकिन वैसा है नहीं। चलो आगे बढ़े। अब सोचो हम ना बात करने वाले हैं किसके बारे में। तो पहला देख लिया, इसमें केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब n अपना ना क्या हो जाए, 1/2m टाइप का हो जाए, और m अपना पॉजिटिव इंटीजर है। तो सोचो तुम जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हो किसका ड्रॉ करने वाले हो? क्या y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/2 का, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/4 का, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/6 का? इन सब का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हो, यही करने वाले हो ना? चलेगा। अब ना एक चीज अपन और भी याद रख लेते हैं, जब भी कभी अपने को ऐसा दिखे y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर, यहाँ पे देखो 1/2m टाइप का दिखे, ठीक है ना? तो इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या बोलेंगे अपन? मतलब ये जो x है अंदर वाला पार्ट, वो क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसके पावर में क्या है? तो देखो यहां पे हमने बोला x टू द पावर 1/even। अगर इस टाइप का दिखे तो उसका डोमेन क्या बोल देंगे? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? अभी आपने जो देखा, हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया, देखा जो अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6, इन सब का जो ग्राफ बन रहा था, क्या वो सिमिलर ग्राफ बन रहा था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के जैसा बन रहा था ना? हेलो। yes, अगर हमने बात किया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 7, तो इन सब का जो ग्राफ है क्या वो सिमिलर बन रहा था y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के जैसा? यस सर। बिल्कुल। तो हम भी यहाँ पे अगर इन सब का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अपन देख लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/2, इसका ग्राफ कैसा होगा? यानी कि y इक्वल्स टू रूट एक्स का जैसा y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ होगा, उसी के सिमिलर इन सब का होगा। y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/4, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/6 का। चलेगा? हेलो। yes sir, ठीक है। तो इस सर पे वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स की तरह होगा, लेकिन नीचे वाला सेक्शन नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता है रूट। हाँ बिल्कुल सही बात, सही सोचा है ये बच्चा। तो देखो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/2, इसी को आप लिखते हो रूट एक्स, ठीक है ना? रूट एक्स की तरह लिखते हो। अब सोचो अगर ये y इक्वल्स टू यहाँ पे रूट एक्स आया तो इसको स्क्वायर कर ले दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स होगा, ऐसा होगा? yes sir, yes sir, बिल्कुल होगा। Yes, sir. अब आपने अभी जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था जो स्क्वायर रूट जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? नॉन निगेटिव होता है, वो कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो जब ये नॉन निगेटिव होगा तो क्या तुम बोल सकते हो जब राइट हैंड साइड नॉन निगेटिव आ रहा है तो क्या ये भी नॉन निगेटिव होगा? क्या ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा? Yes, sir. चलेगा। तो अगर अपन y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें, उसमें y निगेटिव वाले को हटा देते हैं, निगेटिव वाले y को हटा देंगे, तो क्या अपने को y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ मिल जाएगा? कहने का मतलब क्या है तो समझेंगे अच्छे से। ये अपना y एक्सिस है, ये बैकग्राउंड में काम चल रहा है, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये भी पैराबोला जैसा बनता है, ये भी पैराबोला है ऐसा वाला। इसका फेस जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड में है। ये किसका ग्राफ है? y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का, ठीक है ना? हेलो। yes sir, अब सोचो यहां से जब तुम y लिखोगे, इस वाले में जब तुम y लिखोगे तो y क्या होगा? आप बोलोगे प्लस माइनस रूट एक्स, लेकिन अपन बात कर रहे हैं सिर्फ प्लस वाले रूट एक्स के बारे में। इसमें y का वैल्यू देखो, क्या निगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है? निगेटिव पॉजिटिव आपको पता चलता होगा कैसे? अगर x एक्सिस के ऊपर होता है तो वो पॉजिटिव y देगा, अगर x एक्सिस के नीचे है तो वो निगेटिव y देगा। तो नेगेटिव। तो हमें क्या चाहिए?
यहाँ पे देखा हमने y जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो क्या तुम बोलोगे जो ये जो नीचे वाला आ रहा है इसको हटा दिया जाए? हाँ तो सिर्फ आधा रहेगा। हाँ आधा रहेगा, और ये किसका ग्राफ हो जाएगा? तो y इक्वल्स टू रूट एक्स का। समझे? बोलो जी। जी सर। तो इसको याद रखना है। ये y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है। अगर y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसा आएगा। ये किसका ग्राफ है? तो y इक्वल्स टू रूट एक्स का। ठीक है। अगर इसमें तुम डोमेन के बारे में बात कर लो, रेंज के बारे में बात कर लो, फटाफट बता दो डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा? डोमेन सर 0 to infinity। 0 to infinity। तो दोनों 0 to infinity। x ग्रेटर देन इक्वल Yes। टू 0, बहुत बढ़िया। और रेंज भी क्या हो जाएगा? सेम, 0 टू इन्फिनिटी, यही होगा। ठीक है ना, चलेगा। इसमें इवन ऑड के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, है ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलेगा, आगे बढ़े। अब आप y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/4 का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा ही बनेगा, 1 पे दोनों का इक्वल आएगा और एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। ऐसा बोलोगे? यस। एक बार कर ही दो, या इसी में मैं ड्रॉ कर दूं, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? एक सेकंड। ये y इक्वल्स टू रूट एक्स का है, यानी कि x टू द पावर 1/2 का, तो 4 का ऐसा आ जाएगा। ये किसका हो जाएगा? y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/4। सोचो आपने यहाँ पे रखा 16, x इक्वल्स टू 16, तो 16 पे y इक्वल्स टू रूट एक्स कितना वैल्यू देगा? 4 देगा। और ये अगर 16 टू द पावर 1/4 करूं तो वो वैल्यू कितना देगा? 2 देगा। तो यानी कि इसका ग्राफ तो नीचे होना ही चाहिए ना, बताओ, ऐसा होना चाहिए। यस सर। 1 पे दोनों सेम देगा। अब 1 से छोटा अगर रखें, अगर मैं तुमसे बोलूं हमें ये बता दो, अगर 0.64 टू द पावर 1/2 है और 0.64 टू द पावर 1 यहाँ पे 4 है, कौन बड़ा होगा? समझे? ऐसा होगा। ठीक है जी। बहुत टफ चीजें बता दिया क्या मैंने? हाँ नहीं ना, तो ये आपका रूट एक्स का है, अपने को याद रखना है। चलेगा, आगे बढ़े। जी सर। कौन है ये भाई कलाकार? हेलो सर शिवांश था। शिवांश था क्या? शिवांश सर कुछ भी लड़का लड़की के बारे में फर्क नहीं पता तुम्हें? नहीं, ये लड़का लड़की बनना था। क्या इच्छा है? क्या लड़की बनने की इच्छा है? सर क्या हुआ सर? हाँ सर आप इन लोगों की बातों में कहाँ आ गए सर? नहीं आए, हरकतें ऐसी करोगे तो आना पड़ेगा ना बातों में, बताओ। अरे सर हम निर्दोष हैं। काहे कर दो यार शिवांश सर, एक तो इतनी मेहनत से समझा रहे तुम्हें ग्राफ। केस 4 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अपन बात करते हैं y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/ऑड के बारे में। ठीक है ना, चलेगा। अभी आपने 1/इवन के बारे में बात कर लिया। ये जो अब कहानी चल रहा था ये किसके लिए था? y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/इवन, पॉजिटिव इवन। ठीक है ना, ऐसा है। अब यहाँ पे अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑड के बारे में बात करें तो कैसा बनेगा इसका ग्राफ? सोचो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ x टू द पावर 1/2m+1, जहाँ पे m आपका पॉजिटिव इंटीजर है।
सर इसमें तो नेगेटिव में आ सकता है, तो फिर बस y क्यूब इक्वल्स x टाइप का आ जाएगा, x बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या बनेगा, x टू द पावर 1/3 के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर y इक्वल्स टू x टू द पावर 1/5 के बारे में बात कर रहे हैं, y इक्वल्स टू x टू द पावर 1/7 के बारे में बात कर रहे हैं। इन सब के बारे में बातें चल रही हैं, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ, इस बच्चे ने बोला जो सर यहाँ पे अगर डोमेन के बारे में बात करें तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। बताओ जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर अपन ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, एक तो वो देख लेते हैं। ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का। ऐसा, ये किसका ग्राफ है, तो y इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3 का ग्राफ है। अब बोलोगे, एक तो मैं बोलूंगा याद कर लो बिना कुछ सोचे। अब दूसरी बातें ऐसा कैसे आया उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, अगर मान के चलो समझना चाह रहे हो तो। अगर मैं बोलूं y क्यूब इक्वल्स टू x का ग्राफ ड्रॉ करो, ये कैसे करोगे, y क्यूब इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। जैसे तुमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से y स्क्वायर इक्वल्स टू x में किए, क्या वैसा बन सकता है इसका भी। हेलो, हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, y क्यूब इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वो पूरा ग्राफ अपन ले लेंगे। y क्यूब इक्वल्स टू एक्स का, सॉरी एक्स स्क्वायर बोला, y क्यूब इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो पूरा ले लेंगे क्योंकि x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या है, r है, और y भी अपना निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसा करते हैं अपन, इसको याद रखते हैं, सबसे अच्छा तरीका। क्यों हो सकता है, क्योंकि x के पावर में देखो यहाँ पे क्या है, 1/ऑड है, यानी कि एक तरह से ऑड है। ऑड है तो इसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर x तुम निगेटिव रखोगे तो निगेटिव बाहर कर देगा, अगर x अगर पॉजिटिव रखोगे तब भी चलेगा, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कहता है, जैसे अगर x टू द पावर 1/इवन रहता है तो वो बोलता है जो हमें इनपुट ऐसा दो जो कि क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, लेकिन ये बोलता है मैं x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइन हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। मतलब सर जो साइन इनपुट का होगा वही साइन आउटपुट का भी हो जाएगा इसलिए। हाँ बिल्कुल, जो साइन इनपुट का होगा वही सेम साइन क्या हो जाएगा, आउटपुट का हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आप याद रख सकते हो। आगे बढ़े, हेलो, यस सर। चलो केस 5। केस तो खत्म ही नहीं हो रहा है। y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, इस बार n जो है तुम्हारा वो -2m है और m तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि अपन बात कर रहे हैं 1/x² के बारे में बात कर रहे हैं, 1/x टू द पावर 4 के बारे में बात कर रहे हैं, 1/x टू द पावर 6 के बारे में बात कर रहे हैं, 1/x टू द पावर 8 के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, अगर तुम इसका डोमेन फाइंड करोगे तो डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन बताओ। हाँ जी सर, जो अभी पिछला वाला केस था, केस 4, उसमें y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3 और y इज इक्वल टू, सर अगर x की पावर 1/5 लेंगे तो भी सेम ग्राफ बनेगा। हाँ, सिमिलर बनेगा, उसमें वही होगा 0 to 1 के बीच में कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा वो बताओ, जैसे तुमने ऊपर में किया ना यहाँ पे, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। हाँ चलो, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो डोमेन देखो, डोमेन क्या बोलते हो आप, डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हो आप। क्या डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 होगा तो अपराध होगा, ऐसा बोलोगे। यानी कि x² नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि 4 ले लो पावर, ये सब 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि कह सकते हैं जो x नॉट इक्वल्स टू 0 ये डोमेन का पार्ट नहीं होगा। तो डोमेन क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0।
चलेगा? एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे। हाँ, अब अपन देखेंगे इसमें क्या ये इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन होता है तो उसका फायदा क्या होता है, अपन राइट साइड ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एज इट इज सेम ग्राफ क्या होगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड बन जाएगा, ऐसा बोलेंगे। देखो तो क्या ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन कैसे अपन चेक करते हैं, तो इवन फंक्शन के लिए चेक करते हैं, बोलते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो एक बार चेक करके देखो तो क्या एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है। सोचो, एक में चेक कर लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे 1/x² के बारे में बात कर लेते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 1/-x²। तो क्या ये 1/x² आ गया, क्या ये एफ एक्स के इक्वल आया। तो तुमने देखा यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, वो यानी कि ये इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन होता है तो वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, बताओ। सर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्लियर है, चलेगा। तो अपन कह देंगे सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। अब ऐसा करते हैं, इसका ना अपन y एक्सिस के राइट साइड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और लेफ्ट साइड उसी के हेल्प से अपन देख लेंगे। तो चलो मिलके काम करते हैं इस पे। y इक्वल्स टू 1/x²। तो हमने तुम्हें बताया था, जो देखो यार, अगर x टेंडिंग टू 0 बोलोगे और 1/0, 0 टेंडिंग मतलब 0 प्लस, तो 0 प्लस जो होगा 1/0 प्लस, ये किसको टेंड करता है, इन्फिनिटी को टेंड करता है। ऐसा होता है, सॉरी नहीं सही बोल रहा है, ऐसा होगा। यस सर। ठीक है, अगर मैं बोलूं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ जो है ये किसको टेंड करता है, 0 प्लस को। ऐसा बोलते हो आप? हाँ सर। यस ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसके बेसिस पे अपन ना 0 to ∞ में ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वही एज इट इज सेम ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस के लेफ्ट साइड आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये फंक्शन इवन फंक्शन है और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। चलेगा? यस सर। तो आओ इस पे y एक्सिस है, x एक्सिस है। तो आपने देखा अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस है तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ले आओ इधर। और फिर धीरे धीरे घटते घटते जैसे अपन इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या वो 0 को टेंड करता जा रहा है, ऐसा बना, ऐसा बनेगा। इसके बेसिस पे अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 0 प्लस पे क्या ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और क्या Yes, sir. इन्फिनिटी पे 0 प्लस को टेंड कर रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। ऐसे ही सिमिलर इधर भी बनेगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। जैसा राइट साइड बनेगा y के, एज इट इज सेम लेफ्ट साइड भी बनेगा। तो अगर तुमसे इसमें रेंज पूछा जाए तो रेंज क्या बताओगे, रेंज क्या होगा? 0 to infinity. 0 to infinity. 0 तो plus y बिलोंग्स टू 0 to infinity। आपने डोमेन बता दिया। चलो अब इसमें रूट्स बताओ, तो रूट्स क्या होगा? no roots. नो रूट्स। ठीक है, अगर मैं तुमसे एसिम्प्टोट पूछ लिया तो? Sir, vertical and y is equal to दो horizontal. बनेंगे सर, y is तो equal दो to 0, एसिम्प्टोट x दिख रहा है, equal एक तो x एक्सिस दिख रहा है एसिम्प्टोट है, क्योंकि अगर ग्राफ इन्फिनिटी पे चल रहे हैं, मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हैं, तब भी वो x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हैं x में, तब भी वो x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। या फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या वो पॉजिटिव y एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, बताइए। तो क्या एसिम्प्टोट आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, x एक्सिस होगा एंड y एक्सिस होगा। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो y इक्वल्स टू 0,
और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो x इक्वल्स टू 0। तो अगर अपने से एसिम्पटोट पूछा है तो क्या बता देंगे अपन, y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा। क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो बिल्कुल नहीं है। यस। नहीं है ना यार। हाँ नहीं है। हाँ, क्या इसमें ऐसा देख रहे हो, अगर x टेंडिंग टू अपन प्लस इंफिनिटी जाए तो क्या वो y इक्वल्स टू 0 को अप्रोच कर रहा है। यस सर। अगर माइनस इंफिनिटी हो जाए तब भी y इक्वल्स टू 0 को अप्रोच कर रहा है। इसलिए हमने बोल दिया नहीं, ये इस लाइन, ये जो लाइन होगा ये इसका एसिम्पटोट होगा। चलेगा। हाँ यस सर। यस सर। ओके, एक और केस लेते हैं, फिर सबको एक साथ लिख लेंगे जिससे याद रखने में सही रहे। टाइम तो लगता है यार पढ़ाने में, नहीं क्या करें अब तुम लोग। सर वन अपॉन एक्स टू पावर 6 का कैसा होगा सर। 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 का 6। जैसा आपने इसका बनाया वैसा ही होगा, मतलब इसी के सिमिलर होगा, खुद से बना के देखना, ठीक है ना। अच्छा समझ गया। और सर इसमें ऑड पावर पे क्या केस होगा। वही बना रहे हैं अभी, ले रहे हैं। तो यहाँ पे n जो है ना वो अपना ऑड आ जाए, यानी कि -2m+1 टाइप का, और m बिलोंग्स टू, मैंने बोल दिया i+। अब सोचो अपन बात किस किस का कर रहे हैं, तो i+ नहीं i, चलो 0 लोगे तो फिर 1 तो आना चाहिए, तो यहाँ पे m-1 कर लो, 2m-1। अब 1 लोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं ये इसका बात कर रहे हैं, y इक्वल्स टू x, और x टू द पावर यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस ऑड आ रहा है। तो क्या तुम इसको कहोगे, जो क्या ये 1 अपॉन एक्स टू द पावर ऑड के बारे में बातें चल रही है, ठीक है ना। बताओ जी, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो देखो ऑड क्या क्या हो सकता है, 1 3 5 ये सब हो सकता है। तो क्या कहोगे यहाँ से 1 अपॉन एक्स के बारे में, y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स क्यूब के बारे में, y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 के बारे में। इन सब का देखते हैं ग्राफ। तो इन सब का ग्राफ क्या सिमिलर होगा y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स के जैसा। तो ऐसा किया जाए, y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया जाए। तो सोचो सबसे पहले तो डोमेन के बारे में बता दो। डोमेन क्या बोलोगे, क्या डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 होना चाहिए। नहीं सर, x नॉट belong to R इक्वल्स टू 0। तो क्या डोमेन आ जाएगा, x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। हाँ, अब इसमें मैं तुमसे फिर से बोलूंगा, जो देखो यार, अगर तुम x टेंडिंग टू 0 प्लस करोगे, ठीक है ना, तो 0 प्लस करोगे तो 1 अपॉन 0 प्लस जो होगा ये किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। पॉजिटिव इंफिनिटी। अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो क्या ये 1 अपॉन इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, तो 0 प्लस को अप्रोच करेगा। अगर x टेंडिंग टू 0 माइनस हो तो 1 अपॉन 0 माइनस किसको अप्रोच करता है, तो माइनस इन्फिनिटी को। अगर यहाँ पे x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी हो तो 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी किसको अप्रोच करता है, तो 0 माइनस को अप्रोच करता है। ठीक है, क्या ये तुम्हारा फंक्शन जो है, क्या ये ऑड फंक्शन है। f(x) इक्वल्स टू तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, f(x) इक्वल्स टू 1 अपॉन x है, ठीक है ना। अगर तुम यहाँ पे x को रिप्लेस कर दोगे माइनस एक्स से, तो क्या ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस एक्स, और कह सकते हैं माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स, बोले तो माइनस f(x). क्या ऐसा बोलोगे, बताओ जी, क्या ये ऑड फंक्शन का कंडीशन होता है। यस सर। और ऑड फंक्शन जो होता है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, सर ओरिजिन सर ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, चलेगा। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो इसका फायदा क्या उठाया जा सकता है, तो अपन कह सकते हैं अगर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना लिया तो क्या वो एज इट इज सेम ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। यस सर। बिल्कुल। तो चलो लग जाओ इस पे। तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स है,
ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो ये जो तुमने लिखा यहाँ पे, इसका यूज करो तो सोचो जीरो पे ये इन्फिनिटी को और इन्फिनिटी पे जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो क्या कुछ ऐसा बनेगा? बताओ। और एज इट इज सेम ग्राफ क्या थर्ड क्वाड्रेंट में बन जाएगा? बताओ। यस सर। चलेगा, ठीक है। ये आपका जीरो है। अब इसमें अपन बातें कर लेते हैं डोमेन, रेंज, एसिम्पटोट, रूट्स, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स बता दो कितना होगा। नंबर ऑफ एसिम्पटोट, एक्स एक्सिस और वाई। 2। कौन कौन सा? एक तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, यानी कि y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हो? y इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस को क्या बोलते हो? x इक्वल्स टू 0। क्या दो एसिम्पटोट आ रहा है? एक आ रहा है x इक्वल्स टू 0, दूसरा आ रहा है y इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे आप? स्लाइड ऊपर कर दीजिए। हो गया सर। ठीक है। अब डोमेन के बारे में अपन बात करेंगे, तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन तो हाँ, डोमेन इसने बोला x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। और रेंज क्या हो जाएगा? क्या रेंज भी यही होगा? यही होगा। रेंज बोल देंगे y बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0, और ये ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। चलेगा? हेलो। यस सर। चलेगा सर। चलो एक और केस। केस 7, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n में इस बार अपन बात कर रहे हैं n इक्वल्स टू -1 अपॉन E1, यानी कि -1 अपॉन 2m, m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स, y इक्वल्स टू 1 अपॉन 4th रूट ऑफ x, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। चलेगा? हेलो। अब इसका डोमेन क्या होगा ये बता दो। डोमेन क्या होगा? सर 0 to infinity, 0 not included। बिल्कुल। एक तो बोलोगे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0। आपने कहा जो x 0 नहीं होगा। दूसरी बात, स्क्वायर रूट को अगर अपन डिफाइन करें तो बोलोगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन इक्वल्स टू 0 पे आपत्ति है। तो क्या तुम कह सकते हो जो डायरेक्ट x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? यस सर। यानी कि डोमेन आ गया, डोमेन आ गया अपने पास x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। सबको क्लियर है? यस सर। बताइए। चलेगा, ठीक है। अब इसमें भी अपन देख लेते हैं, अगर डोमेन अपना 0 टू इंफिनिटी है तो देख लेते हैं अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस होगा तो ये y जो है ये किसको टेंड करेगा? यानी कि 1/0 प्लस टाइप का हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना, 0 प्लस आएगा। क्या ये इंफिनिटी को टेंड करेगा? अगर तुम सर बोलोगे माइनस इन्फिनिटी, सर -1 है ना। कहाँ माइनस है? माइनस कहाँ है देखो तो। अरे वो n का वैल्यू माइनस लिखा हुआ है ना, पावर में है वो तो n तो उसके पावर में है ना यार। अच्छा ओके सर, सॉरी सर। तो अब सोचो अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी हो तो क्या तुम बोलोगे यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 अपॉन इंफिनिटी, ये किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा? बताइए। देखो इसके बेसिस पे अपन ने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ कैसा होगा तो देख लो। ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये आ गया ग्राफ।
बस इतना सा, y इक्वल्स टू 1/√x। चलेगा? हेलो, बोलोगे? सर एक बार फिर से बता दीजिए। अब हमने बोला डोमेन इसका क्या आएगा, तो डोमेन देख लो 0 to infinity, यानी थोड़ा कि ऊपर कर। अपने को ग्राफ में कहाँ से कहाँ तक बात करना चाहिए, 0 to infinity में बातें करनी चाहिए। तो हमने बोला देखो यार, अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस हो तो 0 प्लस होगा तो स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या वो भी 0 प्लस होगा? अब 1/0 प्लस किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर मैं बोल दूं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी वो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब 1/अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ये किसको अप्रोच करेगा, तो ये 0 को करेगा, ऐसा बोलोगे? तो यहां से इसके हेल्प से हमने बता दिया ये ग्राफ होगा। चलेगा? ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, बस एक और केस लेंगे, इसके बाद सारा कवर हो जाएगा। y इक्वल्स टू x टू द पावर n। सबको याद करना सिंपल सा होगा, मैं बता दूंगा, एक साथ लिखेंगे तो। यहाँ देखो y सर उसका इक्वल्स टू, एसिम्प्टोट भी सर वही होगा ना सर, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। बिल्कुल, इसका एसिम्प्टोट और रेंज के बारे में बात करना चाहते हो कर लो। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या ये 0 to infinity होगा, 0 to infinity। और एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, क्या अपन बोलेंगे x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। चलेगा? रूट्स आ रहा है तो नो रूट्स होगा। अब देखो y इक्वल्स टू x टू द पावर n के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पे n आपका क्या है, -1/2m+1, तो m बिलोंग्स टू i प्लस। डायरेक्ट याद रखो y इक्वल्स टू 1/√x, इसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर y इक्वल्स टू 5th√x, या फिर y इक्वल्स टू 7th√x, इसके बारे में बातें चल रही है। ठीक है ना? हेलो, समझे क्या? यस सर। इसमें आप बताओ डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या होगा? तो आप बोलते हो डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, तो चलो डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, तो इसने बोला ठीक है भाई x नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये बताओ, ये क्यूब रूट ऑफ x को कोई प्रॉब्लम है? ये तो बोलता है x आपने को कुछ भी दे दो चलेगा, यही बोलता है ना। तो क्या x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0 होगा इसका डोमेन? यस सर। ये होगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे इवन ऑड फंक्शन के बारे में बात करूं तो सोचो f ऑफ -x क्या आ रहा है, क्या तुम बोलोगे यहाँ पे 1/-x इसके पावर में 1/3, क्या ये माइनस बाहर कर देगा? यहाँ पे fx आपका क्या है, 1/x टू द पावर 1/3, तो माइनस बाहर कर देगा, तो ये क्या आ गया, x टू द पावर 1/3, तो क्या ये माइनस fx आया? तो कह सकते हो तुम ऑड फंक्शन है ये, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन जो होता है, क्या ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है? ठीक है। चलो, तो जब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आया तो मेरे मन में ख्याल आया जो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाएंगे और एज इट इज सेम ग्राफ क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है ना? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचो, तुमने यहाँ पे लिखा है y इक्वल्स टू 1/x टू द पावर 1/3। अगर तुम्हारा x टेंडिंग टू 0 प्लस है तो y क्या होगा, 1/0 प्लस टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो y इक्वल्स टू 1/टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये किसको अप्रोच करेगा, तो 0 प्लस को। क्या ऐसा बोलोगे? हेलो, यस सर। यस सर। तो यहां से ये आ गया आपका ग्राफ।
ऐसा अच्छा सा, ऐसा, समझे? तो इसका रेंज और इसका डोमेन बता दो। रेंज क्या होगा? क्या रेंज बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 0 होगा? क्या इसका आइसमटोट जो है वो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा? क्या इसका कोई रूट्स है? तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? चलेगा? अरे बोलिए। यस सर। यस सर। अभी जितना भी ग्राफ पढ़े हैं सबको एक साथ अपन देख लेते हैं फटाफट। कैसे याद रखना है ये देख लो। पहला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होता था? इसका तो सबको याद होगा, बताओ जी। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद है? पैराबोला। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, पैराबोलिक कर बनता है, ऐसा बनेगा नहीं? ठीक है, तो पहला ये था, मतलब इस टाइप का हमने पढ़ लिया। इसी के सिमिलर पावर वाला वो सब बता दोगे, अगर ये पता रहेगा तो आगे कुछ भी रहेगा तो बता दोगे। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का बताओ, क्या ये ऑड फंक्शन होता था? सर ये सर एस टाइप का था। एस टाइप का चलेगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा नहीं? यही होगा? उल्टा है। ठीक है। यस सर। अब अपन बात कर लेते हैं y इक्वल्स टू रूट एक्स का। थर्ड, y इक्वल्स टू रूट एक्स का, मतलब ये सब याद रहेगा। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब याद रहेगा, तो क्या y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 क्या होगा? इसी के सिमिलर होगा? बोलो जी। जब ये याद रहेगा तो वो भी बन जाएगा। अब इसके बारे में सोचो, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसमें क्या होता था? डोमेन से याद करो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे ही सिर्फ ग्राफ बनता था। 0 पे वैल्यू 0 है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आता था। क्या ग्राफ ऐसा होता था? यस सर। ठीक है ना? मतलब जो भी टाइप पढ़े थे सबका अपन एक एक एग्जांपल लेते चल रहे हैं। ठीक है ना? अब सोचो इसी में अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3, इसका ग्राफ कैसा बनता था? सर एस टाइप का बनता है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो इसका ग्राफ अपन बोलते थे कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, चलेगा? और फिफ्थ, y इक्वल्स टू 1/x², इसका ग्राफ कैसा बनेगा? क्या ये इवन फंक्शन है और इसका डोमेन आपको याद है? ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है, तो क्या इसका ग्राफ अपन ऐसा बोलेंगे? यस। ऐसा आएगा। ठीक है ना? चलो, अब इसी में सिक्स्थ, अगर y इक्वल्स टू 1/x³ ड्रॉ करूं तो क्या ये ऑड फंक्शन है? जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा क्या वैसा ही एज इट इज थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा? ऐसा बोलोगे आप? यस सर। ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वैसा एज इट इज सेम ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, तो कुछ सीखे कि नहीं तुम लोग यार? कुछ नया सीखे? यस सर। बहुत। हाँ, अब क्या करोगे? पहले से तुमने ठान लिया है जो पढ़ना है, तो अब तो पढ़ाई के लिए जो चीज जरूरी है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कम कम पढ़ा दे तुमको, ऐसा तो नहीं काम चलेगा। ऐसा बोलोगे? ठीक है ना? अब इसका फायदा तुमको ना दिखेगा जब तुम कैलकुलस पढ़ोगे ना, फिर लगेगा जरे ये पढ़ के तो बहुत फायदा हुआ, अगर ये ना पढ़ते तो चीजें दिखता नहीं है क्लियर फंक्शन।
इसका अगर ग्राफ ड्रॉ कर किए थे, अभी जस्ट किए थे, तो कैसा बना था? क्या इसका डोमेन जो है वो ग्रेटर देन 0 है? ऐसा, ठीक है। अब एक लास्ट, ऐसा लग रहा है कि जो बहुत टफ है क्या ग्राफ याद करना इसका? नहीं है, सर नोट बनाना पड़ता है। हाँ, तो यहां से ये आ गया आपका y एक्सिस, ये है x एक्सिस। इसका ग्राफ देखो तो क्या ये ऑड फंक्शन था? है, ऐसा बनेगा, यही होगा ना? सर इसका और सर 1/x³ का सेम सेम है। 1/, हाँ सेम टाइप का है, ठीक है ना? याद कर सकते हो जहां सेम टाइप का दिखता है, चलेगा। देखो ये सब जो ग्राफ बनाया है ना अपन, अब इसमें जो हेल्प लिए हैं वो किसका लिए हैं पता है? बस वो 4 चीजें अगर अपने को ढंग से याद रहे ना, उसका हेल्प लेके भी अपन ग्राफ याद रख सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। किसका? एक तो आप बोलोगे यहाँ पे 1/0 प्लस टेंडिंग टू इंफिनिटी, 1/∞ टेंडिंग टू 0 प्लस, 1/0 माइनस टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, और 1/∞ टेंडिंग टू 0 माइनस। इसका हेल्प लेके भी अपन लगभग ग्राफ याद रख सकते हैं, चलेगा? बताओ। हेलो। यस सर। Yes, sir. करना है सर। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स आपका वेट कर रहा है।